बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, जिस प्रकार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच में एक सवाल पैदा हुआ है कि क्या 2027 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, उसी प्रकार बेसिक के शिक्षकों के मन में पिछले कुछ समय से एक सवाल बना हुआ है और वो है वरिष्ठता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वरिष्ठता निर्धारण के सभी नियमों के, चाहे वो सीधी भर्ती हो, पदोन्नति के द्वारा हो, संविलियन विद्यालय हो जिन्हें कंपोजिट कहते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के हिसाब से आपको सारे नियम समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक अवश्य देखें। इसमें काफ़ी बड़ी नियमावली है, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो हाईलाइट हमने कर रखे हैं पहले से। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 कही जाएगी। लागू किस पर होगी ये बात कर लेते हैं। यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन नियमावली बनाई जाएगी या बनाई जा चुकी है। ये उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू की जाएगी जो कि 2300 अनुच्छेद 309 के अनुसार इनकी भर्ती बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं हम ज्येष्ठता के नियमों के बारे में। ज्येष्ठता का अवधारणा। सबसे पहले उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की गई हों, जब हमारी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो उसके बारे में, जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहां किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो। इसका मतलब है कि अगर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हुई है तो आपका जो नियुक्ति में हमारी वरिष्ठता सूची बनाई गई थी वही पदोन्नति या फिर कहीं भी बाद में भी वरिष्ठता सूची के लिए मान्य होगी, उसी क्रम में आपकी वरिष्ठता नापी जाएगी। अगर आपको उस भर्ती में आपका नंबर 15वां है अपने जिले के अंदर, तो बाद में भी आपका वरिष्ठता के में 15वां नंबर ही रहेगा। यहाँ पर एक प्रतिबंध है कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी चेष्टा खो सकता है यदि किसी रिक्त पद पर उसे प्रस्ताव किए जाने पर यह विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारणों की विधि मान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। अगर किसी सीधी भर्ती वाले को दूसरे रिक्त पद के लिए उनको प्रस्ताव दिया गया और वो बिना किसी कारण के उसको नहीं लेते हैं तो अपनी वरिष्ठता खो सकता है। और ये कारणों का निर्धारण उनके जो नियुक्तिदाता हैं जैसे बीएसए हैं वो करेंगे। अग्रेतर प्रतिबंध यह कि पश्चावर्ती नियम चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों के कनिष्ठ रहेंगे। जैसे एक वर्ष में एक से ज़्यादा भर्ती होती हैं तो जो बाद में भर्ती होगी वह पहली भर्ती वालों से जूनियर रहेंगे। अब बात करते हैं हम अगला स्थिति। उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाए। जब सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठता सूची निर्धारित करनी हो जो कि पदोन्नति द्वारा आए हैं, तो वहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्ति व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। इसका मतलब है, पोषक संवर्ग का मतलब है जो पहले से जहां वो वर्क कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सहायक अध्यापकों का पदोन्नति करके इंचार्ज हेडमास्टर बनाए गए हैं, तो हेडमास्टर बनने के बाद जो उनकी पदोन्नति वरिष्ठता होगी वो उनके प्रधान सहायक अध्यापक के समय पर जो हमारी वरिष्ठता थी उसी वही वरिष्ठता उनकी बनी रहेगी। वहां पर प्रधानाध्यापक बनने के बाद उनका वो अलग से कुछ निर्धारण नहीं होगा। अब बात करते हैं उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्ग से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाए। इसका मतलब है कि जब पदोन्नति से ही नियुक्तियां की जाए, अलग अलग पोषक संवर्ग मतलब प्राथमिक जूनियर अलग अलग कोटा से, तब जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्ग से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो,
वहाँ किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी। तो उनकी नियुक्ति उनके अपने अपने स्तर पर जो स्टार्टिंग हुआ था वहाँ पर मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक पर निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर कुछ कोटा का प्रारूप है। उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से दोनों तरफ की जाएं। ऐसी केस जहां पर नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों से कर दी जाए, वहां पर क्या होगा, जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबंध के अधीन अवधारित की जाएगी। और यदि 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों। इसका मतलब है कि अगर दोनों की एक जैसी आ रहा है, नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नियुक्ति के समय आदेश में जो रखे गए हैं उसके हिसाब से वो चलेगा। यहाँ पर हम चलते हैं, 2 दृष्टांत दिए गए हैं जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों का कोटा 1:1 हो। मतलब हमारा आधा तो पदोन्नति वाले हों, आधे सीधी भर्ती वाले हों, तो पहले पदोन्नति वाला व्यक्ति रखे जाएंगे, उसके बाद सीधी भर्ती वाले। अगर हमारा कोटा 1:3 है या 1:2 है, एक पदोन्नति वाले कम है और सीधी भर्ती वाले ज़्यादा हैं, तो पहले पदोन्नति वाले, फिर सीधी भर्ती, फिर पदोन्नति, फिर सीधी भर्ती, इस तरीके से हमारा कोटा के अनुसार चलेंगे। चूंकि यहाँ कोटा 1:3 लिया गया है, तो प्रथम जो हमारा पदोन्नति व्यक्ति होगा, द्वितीय से चतुर्थ तक, फिर सीधी भर्ती वाले। अगर 1:2 होता तो प्रथम पदोन्नति वाले होते, द्वितीय तृतीय हमारा सीधी भर्ती, फिर चतुर्थ हमारा पदोन्नति। इसी प्रकार से यह क्रम आगे चलता रहेगा। इसके अलावा अगर किसी भर्ती में लोगों की मौलिक नियुक्ति की तिथि एक जैसी है, तो फिर वहाँ पर उनके नाम के हिसाब से उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं हम सम्मिलित विद्यालयों के। चूँकि 1991 में सम्मिलन विद्यालयों का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था, इस वजह से इस नियमावली के अंदर सम्मिलन विद्यालयों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सम्मिलन विद्यालयों में ज्येष्ठता निर्धारण हमारा उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि निर्धारित की थी। जैसे अगर किसी की मौलिक नियुक्ति की तिथि पहले है तो उनको सीनियर माना जाएगा और उनके बाद वाले को जूनियर माना जाएगा, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो या जूनियर स्तर पर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मिलन विद्यालयों के अंदर उनकी मौलिक नियुक्ति के हिसाब से ही उनको ज्येष्ठ वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। वहाँ पर उनका संवर्ग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के स्तर से डिपेंड नहीं करेगा। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।